स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को जो कि बहुत ज्यादा खुश थी अपने इस न्यू बॉर्न बेबी के लिए। एंड यहाँ पर वो प्रेग्नेंट होती है, जहाँ पर ये खुशखबरी वो अपने हस्बैंड जेन को सुनाना चाहती थी। इसलिए यहाँ पर वो उसे कॉल कर कर उसे पिक करने के लिए कहती है। जेन उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर वो किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। यूरी से प्लीज करती है, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। पर जेन उसकी बात नहीं सुनता। उसने क्लियरली कह देता है कि मैं बिजी हूँ, तुम बस या टैक्सी कर कर चली जाओ, और कॉल कट कर देता है। वह दोस्त यहाँ पर जेन होता है एक लड़की के साथ में जिसका नाम मिया है। एंड वो उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर ही जा रहा था। जैसे यहाँ पर मिया देखती है यूरी को, वैसे यहाँ पर वो जेन को गाड़ी मोड़ने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। जेन का न जाने ध्यान यहाँ कहाँ होता है जहाँ पे वो खुद की वाइफ को ही नहीं देख पाता, और ऐसा टर्न मारता है कि वह यूरी को ही धक्का देकर वहां से चला जाता है। यूरी ने उसकी कार को भी नोटिस की थी, जेन को भी देखा था और मिया को भी देखा था। तब यहाँ पर वो उसे कॉल लगाती है ताकि जेन आकर यहाँ पर उसकी एटलीस्ट मदद कर सके, बिकॉज उसके स्टमक का पेन कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा था। एंड वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो धीरे धीरे होश में आने लग जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे अब बैड न्यूज दे रहे थे कि यहाँ पर यूरी का मिसकैरेज हो गया। इस बात को सुनते यहाँ पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे रिसेंटली पता चला है वो प्रेग्नेंट है। तब डॉक्टर यहाँ पर उसे समझा रहे थे कि वो प्रेगनेंसी के इतने सेंसिटिव स्टेज पर थी जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्ड होना शुरू हुआ था, और उसी समय यहाँ पर इतनी ज्यादा दुर्घटना घटने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यूरी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे सैड होने से मना करते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पर वो ज्यादा सैड होगी तो फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ पर उसकी एंटायर मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है, और इस चीज का ट्रॉमा किसी किसी वुमन को आगे तक जाता है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाते और इस ट्रॉमा से कभी हट ही नहीं पाते हैं। इतने में यहाँ पर डॉक्टर उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर ना कल वो उसके साथ था और ना जहाँ पर वो उसके साथ है। तब यहाँ पर वो उसके हस्बैंड को जज करने लग जाता है, जो कि जज करना भी चाहिए। ऐसी सीरियस मोशन पे हमेशा हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ में होना चाहिए। इतने में यहाँ पर वो फोन को चेक करती है, जहाँ पर मियाँ ने उसे ऑडियो मैसेज भेजा हुआ था कि माफ करना, वो क्या है ना, कल हॉस्पिटल में यहाँ पर मिस्टर जेन मुझे लेकर आए थे, हमें यहाँ पर कुछ चेकअप्स करवाने थे। इनफैक्ट यहाँ पर वो सिर्फ फोटोज भी भेजती, जहाँ पर जेन तो मियाँ की बहुत सेवा कर रहा था। मियाँ तो यहाँ पर उसे ये तक कहती है कि यूरी तुम्हारे हस्बैंड कितने ज्यादा केयरिंग पर्सन है, मैं तुमसे सचमुच यहाँ पे बहुत जेलस फील कर। अब यहाँ पर आकर यूरी को समझ आ रहा था कि आखिर उसके लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था जेन के साथ शादी कर कर। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी और जेन पहले से एक दूसरे के साथ क्लासमेट रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पर यूरी ने हिम्मत करते हुए जेन के बारे में अपने घर पर बताया, जहाँ पर उसके मॉम डैड सख्त जेन के अगेंस्ट थे, बिकॉज उनके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग जेन यहाँ पर एक परफेक्ट पर्सन नहीं था। परफेक्ट तो छोड़ो, एक ऐसा पर्सन नहीं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। बस जेन ने यहाँ पर यूरी के मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा यूरी को प्रोटेक्ट करेगा, उसे सपोर्ट करेगा और उसका ध्यान रखेगा, उसे कभी भी यहाँ पर नाराज नहीं होने देगा। जिसके बाद में यहाँ पर अपने मॉम डैड के अगेंस्ट आकर उसने जेन के साथ शादी करना सोचा। इतना ही नहीं, यूरी यहाँ पर डिजाइन में सबसे टॉप पर आया करती थी, जहाँ पर उसे एक बहुत ही ह्यूज कंपनी से ऑफर भी आ रहा था, एक इंटरनेशनल ऑफर, जिसे उसने खुद सामने से यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी न्यू जिंदगी में स्टेप ऑन जो करने वाली है, जिसके शादी के बाद यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउस वाइफ बनकर रह गई, जो कि दिन रात यहाँ पर घर के काम करती है, और स्पेशली जेन के काम करती है, उसके कपड़े उठा कर रखना, उसे कपड़े निकाल कर रखना, उसके लिए खाना बनाना, उसका मसाज करना, सब कुछ यहाँ पे वो एज अ पर्सन वर्कर सिर्फ उसका काम करती रह गई। उसे सब कुछ लगता था कि ये फॉर्म ऑफ लव है, बट धीरे धीरे उसे समझ आया कि उनके बीच का लव यहाँ पर कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। जिस दिन एक दिन उसे समझ आया कि शायद से यहाँ पर अगर उनके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है तो फिर शायद से उनका रिलेशन और भी स्ट्रांग हो सकता है, और इसी उम्मीद में यहाँ पर चीजें अच्छी हुई भी थी। लेकिन तुरंत यहाँ पर खुद जेन की वजह वो सारी चीजें खराब हो चुकी है। यूरी यहाँ पर बाहर वॉक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो ढेर सारी मॉम्स को न्यूबॉर्न बेबी के साथ वॉक करता देखती है। तब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि अगर आज उसका बेबी जिंदा होता तो 9 महीने बाद यहाँ पर वो खुद अपने बेबी के साथ इसी हॉस्पिटल में ऐसी वॉक कर रही होती। जिस दरवाजे से वो जा रही थी वहां पर मिया उसे देख लेती है। जेन से कहती कि मुझे यहाँ पर बैठकर बहुत बोर हो रहा है, मैं बाहर थोड़ा सा वॉक कर कर आती हूँ।
जैन कहते हैं कि ठीक है, बट केयरफुल है ना, तो मैं कहीं यहाँ पर कुछ छू ना जाए। तब वो ग्लास ऑफ वाटर लेकर चली जाती है बाहर वॉक करने के लिए, यानी कि यहाँ पर यूरी को ताने मारने के लिए। एंड बाहर आते ही यहाँ पर वो यूरी को बुलाते हैं, जहाँ पे वो जानबूझकर यूरी को तुरंत ही धक्का दे देती है और उसके पैरों पर गर्म पानी गिराते हुए खुद ब खुद नीचे गिरकर चिल्लाना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर जैन दौड़ा चला आता है एंड मिया से बताने लग जाते कि देखो ना, मैं बाहर बस निकली ही थी कि इतने में मेरी टकरार यहाँ पर किसी और से हो गई। जब यहाँ पर जैन यूरी को देखता तब वो घबरा जाता है, वो उसे उठाने लग जाता है, पर तभी यहाँ पर मिया का सिंपैथी कार्ड शुरू हो जाता है कि मेरा हार्ट शायद से बहुत ज्यादा ही वार्म हो चुका है, लगता है मुझे यहाँ पर गर्म पानी लग चुका है। तब यहाँ पर जैन उसकी फिक्र ज्यादा करने लग जाता है। मिया कहते हैं कि शायद से यूरी को बस यहाँ पर कोल्ड एंड फीवर है, लेकिन मैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ ना। जैन यहाँ पर यूरी से कहता है कि देखो, तुम्हें नॉर्मल फीवर है, तुम नॉर्मली यहाँ से खुद ब खुद जा भी सकती हो, बट यहाँ पर मिया प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पर उसे सबसे पहले डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लेकर जाना होगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे उठाकर ले चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग इस दृश्य को देखकर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद करने के बजाय किसी और की मदद करने के लिए पड़ा हुआ है, जहाँ पर उसकी वाइफ की कंडीशन सामने से बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। यूरी को भी समझ आता है कि 5 साल शादी के बर्बाद हो गए। बस 5 साल शादी के ही नहीं, उसके पहले उन्होंने जो डेट किए थे वो सब कुछ शायद से बस एक दिखावा ही है। इतने में यहाँ पर यूरी कॉल लगा लेती है अपने उस प्रोफेसर को, जहाँ पे बहुत साल पहले उन्होंने उसे इंटरनेशनल ऑफर दिया हुआ था। तब यहाँ पे वो उस डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होते, बट यहाँ पे वो उसे वार्निंग दे रहे थे कि एक बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, साइन अप्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर उस चीज से बाहर निकल पाना तुम्हारा मुश्किल ही हो सकता है। जहाँ पर इस चीज के लिए यूरी परफेक्टली रेडी थी एंड यहाँ पर प्रोफेसर उसकी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर यूरी घर पर आती है, जहाँ पर वो अपने प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स को एक बॉक्स के अंदर बंद करी थी, ताकि यहाँ पर वो 5 दिन बाद जाने के पहले इस चीज को एज ए गिफ्ट यहाँ पर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के गिफ्ट की तरह जैन को दे सके, ताकि यहाँ पर जैन को भी रियलाइज हो कि आखिर यहाँ पर उसने लॉस्ट किया हुआ है। इतने में यहाँ पर उसे जैन की आने की आवाज आती है, तो वो उस बॉक्स को तुरंत ही छुपा देती है, बिकॉज वो यहाँ पर नहीं चाहती थी कि जैन अभी यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स को डिस्कवर कर कर इसकी आगे की जिंदगी को बढ़ने से मना कर दे। इतने में यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैन और यूरी दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पर अपने फ्यूचर बच्चे की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जैन उसे यही कह रहा था कि न जाने यहाँ पे बच्चे ज्यादा शैतानियां करेंगे या फिर तुम बच्चे की तरह ज्यादा शैतानियां करोगी। एंड इस चीज से तो बात एक सही थी कि जैन जरूर यूरी को पसंद किया करता था, बट वो सब कुछ था है, यानी कि पास में हुआ करता था ना कि प्रेजेंट में। इतने में यहाँ पर जैन आकर यूरी को बताता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मिया उन्हीं के साथ रहेगी, जब तक यहाँ पर उसकी हेल्थ स्टेबलाइज नहीं हो जाती है। यूरी हाँ कह देती है बड़ी इजीली। जैन कहते कि तुम पप्पा फाइन हो ना इन सभी चीजों से। यूरी कहते कि ऑफ कोर्स। इतने में यहाँ पर मिया का नाटक शुरू हो जाता है, बिकॉज मिया ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूरी हाँ बोलेगी। उसे लगा था कि यूरी ना बोलेगी तो वो ड्रामा करेगी, और जब वो ड्रामा प्रिपेयर कर कर ही आई है तो फिर ड्रामा क्यों ना करे। वो उसे कहने लग जाती कि जाने भी तो ना, मैं यहाँ पर कोई और रेंटल घर ढूंढ लूंगी रहने के लिए। जैन उसे कहता कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, और ऐसे भी तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारे लिए चीज ठीक नहीं है, और ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी के लिए कर रहा हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पर मिया बोलने लग जाते कि सचमुच तुम दोनों यहाँ पर कितने अच्छे हो, एंड स्पेशली यहाँ पर यूरी, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यूरी वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर इतने में मिया को भूख लगने लगती है, यानी कि उसे बस यहाँ पर यूरी को ये दिखाना था कि वो यहाँ पर बॉस है और यूरी एक स्लेव। तब वो यहाँ पर जैन से कहते कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर बहुत अच्छा खाना कुक करती है। जैन कहता है कि ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर वो यूरी को नूडल्स पकाने के लिए कहता है, ये भी बताते हुए कि यहाँ पर ज्यादा स्पाइसी मत बनाना, मिया स्पाइसी फूड नहीं खा पाती है। यूरी मना कर देती है, ये कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। तब जैन उसे पूछने लग जाता है कि पैकिंग किस चीज की, आखिर तुम जा कहाँ पर रही हो। तब यहाँ आप उसे बताना चाहती थी कि वो कुछ दिनों में जाने वाली है, बट वो उसे कहती नहीं है। वो उसे सिंपली बस झूठ बोल देते कि कुछ पुराने कपड़े जिन्हें मुझे बाहर निकालना है, वरना यहाँ पर घर पर कुछ ज्यादा गंदगी मच जाएगी। तो वो उसे जाने के लिए हाँ भी बोल देता है। यहाँ पर वो अपनी पैकिंग कर रही होती है, जहाँ पर वो स्टाफ उसे कॉल करके बताती है कि यहाँ पर यूरी के डिजाइन को उन्होंने प्रेसिडेंट को सबमिट कर लिया, जहाँ पर प्रेसिडेंट को उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा है। तो वो उसे वही पूछ रही थी कि पिक करने के लिए किसी को भेजना है या फिर वो खुद आ जाएगी। यूरी कहती कि मेरी पैकिंग फिलहाल चल रही है और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाऊंगी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जहाँ पर वो जैन को थैंक यू बोल रही थी उसकी इतनी मदद करने के लिए। जैन बोलता है कि तुम भी ना, ऐसे भी हम यहाँ पर बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी सिस्टर जैसे मानता हूँ,
तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर मियाँ कहते हैं कि सिस्टर तुम्हारी मैं कभी भी नहीं बनूंगी, मैं तो बस यहाँ पर इस घर की वाइफ बनना चाहती हूँ। लेकिन फिलहाल मिस्ट्रेस हुई तो क्या हुआ, अभी के लिए मिस्ट्रेस वाली पोजीशन ही ठीक है, धीरे धीरे मैं यहाँ पर वाइफ वाली पोजीशन पर आ जाऊंगी। इस रास्ते से कम्प्लीटली यूरी को हटाते हुए वही दूसरा यहाँ पर कुछ समय बाद खुद जैनी यहाँ पर मियाँ के लिए नूडल्स पका कर आता है। तब यहाँ पर मियाँ उसे थैंक यू बोलती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसके लिए कभी यहाँ पर उसके हस्बैंड ने कुछ किया ही ना हो। जैन बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पर जैसे पसंद है तो मैं रोज तुम्हारे लिए बना दूंगा। इतने में यहाँ पर उसकी फरमाइशें होती कि फूक कर खिलाओ मुझे बिकॉज खाना बहुत गर्म है। तब वो बड़े प्यार से फूकते हुए उस खाने को उसे खिला रहा होता है, जहाँ पर मियाँ को अच्छे से पता था कि यूरी उन दोनों को देख रही है। एंड यहाँ पर वो जैन की तारीफ करते हुए रुकती नहीं है। अब यूरी को यहाँ पर ये चीज देखकर तो एक बात समझ आ जाती है कि जैन को कुकिंग आती है, बस यहाँ पर वो यूरी के लिए कभी कुक नहीं करना चाहता था। जहाँ पर उसे उस दिन के बारे में आता था जब यहाँ पर यूरी की हेल्थ बहुत खराब थी, तब उसने जैन से रिक्वेस्ट किया था घर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर से अगर वो ऑर्डर करेगी तो हो सकता है कि वो खाना यहाँ पर अच्छा खाना ना हो। लेकिन जैन यहाँ पर उसके पर ध्यान भी नहीं देता। वो कहता है कि देखो मुझे बहुत काम है, मैं खाना बनाऊंगा या फिर काम करूंगा, तुम जाकर यहाँ पर बाहर से खाना मंगवा लो। तो उसके बाद यूरी यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं बोलती है। इतने में यहाँ पर मिया नोटिस करती है कि यहाँ पर तो जैन का हाथ हल्का सा चल गया था। तब यहाँ पर जैन जैसे यूरी को देखता है वैसे यहाँ पर मिया को कहता है कि कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है ठीक हो जाएगी। मिया यूरी को कहते कि अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो, जल्दी से यहाँ पर जैन के लिए मेडिकल बॉक्स लेकर आ जाओ। यूरी बताते कि वो टीबी के कैबिनेट नंबर 2 में है, खुद निकाल लो। एंड यहाँ पर जैन को समझ आता है कि यूरी का बिहेवियर तो यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो गया है, वो पहले जैसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसे यहाँ पर उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है जहाँ पर गलती से जैन के हाथ से कांच का ग्लास टूटकर नीचे गिर गया था। तो जब वो उसे क्लीन करने वाला था तब वो कांच उसी के हाथ में हल्के से लग गई थी। उस समय यहाँ पर यूरी उसे सब करने से मना करती है और तुरंत ही भागते हुए फर्स्ट एड लेकर आ जाती ताकि वो यहाँ पर उसकी मरहम पट्टी कर सके। उस समय जेन से उसने कहा भी था और जेन ने उसे भी कहा था कि बस छोटी सी चोट है, इसमें तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर यूरी से समझा रही थी कि इसी छोटी सी चोट की वजह से तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। और तब के यूरी और अब की यूरी यहाँ पर इसलिए जन को कंप्लीट अपोजिट लग रही थी। इतने में वहां से जनी जाने लग जाती है जहाँ पर मियाँ उसे रोकती है एंड कहती कि अरे यहाँ पर जन के हाथों में लगी हुई है एंड तुम यहाँ पर से जा कहाँ पर रही हो। जन उससे भी पूछता कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तब मियाँ आंसर करते कि लगता है यहाँ पर वो डेट पर जा रही होंगी, तुम देख नहीं रही हो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर आज वो रेडी हुई है और कितनी प्रिटी भी लग रही है। तब यूरी बताती है कि यहाँ पर वो कंपनी में जा रही है किसी काम को लेकर। जैन हैरान हो जाता है कि वो आखिर कंपनी में क्यों जा रही है एंड यहाँ पर मियाँ बोलती कि अच्छी बात है, मैं भी उसी कंपनी में जा रही हूँ। वो क्या है, मैंने फूजी ग्रुप न्यू ज्वाइन किया और मैं यहाँ पर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हूँ, तो फिर हम यहाँ पर साथ में जा सकते हैं। ये बात जानकर तो यहाँ पर उसे हैरानी होती कि आखिर मियाँ ने न्यूली कैसे ज्वाइन किया। तब मियाँ बता रही थी कि ज्वाइन तो कर लिया लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो कभी जा नहीं पाई है, इसलिए आज यहाँ पे वो जाना चाहती है। और वो यहाँ पर यूरी को टॉन्ट तक मारी थी, ये कहते हुए कि वो क्या है ना, मैं यहाँ पर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन हूँ जहाँ पर मैं अपना करियर खुद से बिल्ड करना चाहती हूँ, ना कि घर की एक हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। यहाँ पर यूरी को गुस्सा आ जाता है बिकॉज फूजी कंपनी यहाँ पर उसी की कंपनी होती है जहाँ पर उससे एक कंपनी जेन के लिए बिल्डअप की थी। वो जेन से कहते कि आखिर तुमने यहाँ पर एक डायरेक्टर वाला पोस्ट इसे कैसे दे दिया, वो पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर तुमसे कितना बैक किया है। तो वो उसे कहने लग जाता कि देखो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यूरी बोलते कि किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, वो कंपनी यहाँ पर मेरे डिजाइन के बेसिस पर सेटअप हुई थी और मेरे डिजाइन की वजह से अब तक यहाँ पर चलती आ रही है। जहाँ पर मैंने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की थी मुझे डिजाइनिंग डायरेक्टर बनना है, पर तुमने मुझे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं एक वर्किंग वुमन नहीं बन सकती बिकॉज मैं यहाँ पर एक शादीशुदा लड़की हूँ, तो मुझे यहाँ पर घर का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बट यहाँ पर मियाँ का क्या, वो तो प्रेग्नेंट है, तुम तो यहाँ पर उसे ऑफिस में बड़े अच्छे से रख रहे हो और वो तो अभी तक ऑफिस विजिट की ही नहीं है। तब वो उसे समझा रहा था कि देखो यहाँ पर सिचुएशंस कम्प्लीटली अपोजिट है एंड यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली थी जहाँ पर वो मियाँ पर चिल्ला देती कि मैंने बात तुमसे नहीं मेरे हस्बैंड से की है। तो वो यहाँ पर यूरी पर चिल्लाते कि अरे वो प्रेग्नेंट है, तुम मियाँ के साथ ऐसे चिल्लाकर बात नहीं कर सकती हो और तुम्हारी कंडीशन अलग थी मियाँ की कंडीशन अलग है। एंड गुस्से में यहाँ पर बिना कोई रीजन को सुनने चली जाती है। मियाँ कहती कि कहीं यहाँ पर सिस्टर यूरी नाराज तो नहीं हो गई होगी।
वो उसे कहता है कि जाने भी दो, कुछ समय बाद यहाँ पर वो खुद ब खुद शांत हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर उसे शौक लगा होगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर चली जाती है वो ऑफिस में, जहाँ पर ऑफिस में जाकर वो अपने सारे डिजाइन ड्राफ्ट ले रही थी, ये बताते हुए कि अब से यहाँ पर वो नहीं आने वाली है। वहाँ की सेक्रेटरी तो ये बात जानकर बहुत उदास हो जाती है। इतने में वहाँ पर एंट्री हो जाती है जेन की और मिया की, जहाँ पर न्यूकमर जेन और मिया को एक साथ देकर उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ समझने लग जाती है। तब उसका सीनियर उसे समझाता है कि वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, जो यहाँ पर फाइल लेकर खड़ी है वो उनकी वाइफ है, वो हमारी बॉस जैसी है, ना कि वो जो उनके साथ में है। तो वो जूनियर भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पर अगर वो उनकी वाइफ है तो फिर वो इस वुमेन से इतना क्यों चिपक कर जा रहे हैं। तो वो उसे यहाँ पर धीरे आवाज से बात करने के लिए कहता है ताकि कोई सुन ना ले। वही दूसरे यहाँ पर जैन चला जाता है अपने कैबिन में, और यहाँ पर मिया यूरी पर एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं कि यहाँ पर कंपनी के पेपर्स और चीजों को यहाँ पर चोरी करने के लिए है। यूरी से कहते कि तुम्हें कैसे पता ये कंपनी की चीजें या फिर मेरी चीजें। वो से कहते कि देखो मैं यहाँ की न्यू डिजाइन डायरेक्टर हूँ, जहाँ पर मेरा पूरा हक बनता है इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने का, तो फिर यहाँ पर तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती हो। एंड जैसे यहाँ पर वजन को आता देखती है, वो खुद ब खुद चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है, जहाँ पर जन उसे धक्का मार कर सीधा मियाँ के पास चला जाता है। वो स्टाफ बताती भी है कि मैडम ने यहाँ पर मियाँ को तो टच भी नहीं किया, वो अपने आप यहाँ पर गिरी हुई है। बट यहाँ पर जेन की आंखों पर पट्टी तो बंधी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर यहाँ पर मियाँ को बुली किए जा रहे हैं। जनी बोलने लग जाती कि चश्मा लगा हुआ है तुम्हें, समझ नहीं आता मैंने एक बार क्या कहा, मैंने उसे धक्का नहीं मारा है। इतने में यहाँ पर ये बोलते कि जाने भी दो, सारी गलती यहाँ पर मेरी है। यहाँ पर यूरी के हाथ में जो डिजाइनिंग ड्राफ्ट है, वो डिजाइनिंग ड्राफ्ट बस मैं यहाँ पर देखना चाहती थी, बट यूरी ने मुझे यहाँ पर मना कर दिया। वो पोलाइटली भी मुझे ना कह सकती थी, बट यहाँ पर मुझे उसने अनपढ़ गंवार बुलाया, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट डिजर्व ही नहीं करती हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है और वो मुझे इस कंपनी से फायर कर कर रहेगी। वो स्टाफ कहने लगते कि अरे तुम कितनी बड़ी झूठी हो, झूठ बोलने से पहले डर भी नहीं रही हो। मियाँ कहते कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम्हें तो यहाँ पर मेरी बात पर भरोसा है ना। जैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं यहाँ पर अच्छे से यूरी को समझ रहा हूँ। जब से मैं तुम्हें यहाँ पर घर पर लेकर आया हूँ, तब से यहाँ पर यूरी का बिहेवियर मेरे अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो गया, और अब मैं समझ जाऊँ कि उसने इसीलिए यहाँ पर हाँ क्यों कह दिया, ताकि यहाँ पर वो तुम्हें टॉर्चर कर सके, और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। एंड यहाँ पर जेन उस स्टाफ को फायर कर देता है और जेनी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर तो वो मैं सच बोल रही है। इतने में यूरी कहते कि देखो तुम जेनी को फायर नहीं कर सकते हो, उसने सिर्फ यहाँ पर सच बोला और तुम उसके लिए उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते हो। तो वो से कहता है कि ठीक है एक काम करो, तुम यहाँ पर मियाँ से माफी मांग लो, तो फिर मैं यहाँ पर जेनी को फायर नहीं करूंगा। जहाँ पर यूरी माफी मांगने वाली थी, पर जेनी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि आप ही कोई गलती नहीं है और ऐसी कंपनियों में काम नहीं करना चाहती जहाँ पर सभी लोगों के साथ इनजस्टिस हो, इसलिए आप माफी मत मांगो तो बेहतर होगा। यूरी उसे समझाते कि देखो तुम्हें इस जॉब की सख्त जरूरत है, इससे ये चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ पर वो मियाँ से माफी मांगती, बट मियाँ इतना इजीली थोड़ी ना यहाँ पर इस चीज को लेट गो करेगी। वो जैन से कहने लग जाती कि माफी का मैं क्या करूँ जैन, मैं तो बस यहाँ पर उस डिजाइनिंग ड्राफ्ट को स्टडी करना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर यूरी के हाथों में, अगर वो मुझे मिल जाता तो ज्यादा बेहतर होता। और यूरी को पता है कि वह सारे के सारे डिजाइन यहाँ पर खुद यूरी ने बनाए हुए, तो फिर यहाँ पर वो अपने डिजाइन फ्री में किसी और को स्टडी करने के लिए क्यों ही दे। जेनी यहाँ पर वो मैन्युस्क्रिप्ट को देने से मना कर देती है, तब यहाँ पर जेन उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। मियाँ कहते कि जाने भी दो, मैं तो बस यहाँ पर उसे स्टडी कर कर वापस लौटा देना चाहती थी, बिकॉज यहाँ पर मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मुझे समझ आएगा कि आगे कंपनी में प्रॉपर डिजाइन सर्कुलेट हो रही है या फिर नहीं। लेकिन लगता है यहाँ पर मेरी कोई हैसियत ही नहीं है एज अ डिजाइन डायरेक्टर को ट्रिप बोलने की। जैन यहाँ पर यूर से कहते कि देखो अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट दिया नहीं तो फिर मैं यहाँ पर सच वो जेनी को फायर कर दूंगा। यूरी कहते कि अपनी बातों से पलट मत, तुमने अभी अभी यहाँ पर माफी वाली बात कही थी जो कि मैंने कर दी है, तो तुम अपनी बातों को घुमा नहीं सकते हो। जेनी तो यहाँ पर अपना आईडी कार्ड भी निकाल देती है, ये कहते कि नहीं आपको माफी मांगने की या मैन्युस्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस कंपनी में जॉब नहीं करूंगी तो भी चलेगा। एंड यहाँ पर यूरी को हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते, जहाँ पर जेन उसके हाथों से उन डिजाइन ड्राफ्ट्स को छीन कर मिया को दे देता है एंड कहते कि नेक्स्ट टाइम से ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर घर संभालोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और ऐसा कहते हुए वहां से वो चला जाता है। जेनी से कहते कि माफ करना, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है। यूरी कहते कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम तो यहाँ पर मेरा साइड ले रही थी, और मेरे जाने के बाद प्लीज यहाँ पर इतना गुस्सा मत करना, अपने बस कॉन्सेंट्रेट करना और यहाँ पर अपनी ग्रोथ पर, ना कि किसी और की बातों पर।
तब यहाँ पर जेनी उसे कहने लग जाती है कि लेकिन सर आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्या इसके बाद भी यहाँ पर आप उनके साथ रहना चाहती हो? यूरी उसे ना बोल देती है बिकॉज उसे पता है अब उसके पास बस यहाँ पर 4 ही दिन बचे हुए हैं। एकदम यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर मिया और जेन एक साथ घर पर आते हैं। जेन अपने स्टडी रूम में चला जाता है और उसे कहता है कि जाकर तुम शार ले लो, तब तक मैं यहाँ पर थोड़े बहुत काम खत्म कर लेता हूँ। वो चली जाती है शार लेने के लिए, जहाँ पर शार के बाद वो जेन से टॉवल मांग रही थी। जेन यहाँ पर टॉवल दे देता है यूरी को और कहता है कि तुम जाकर टॉवल दे दो, ज्यादा बेहतर होगा। फिर दूसरे यहाँ पर वो अपने फोटो फ्रेम को देखती है जो वो डस्टबिन में ही फेंक देती है एंड चली जाती है यहाँ पर से टॉवल देने के लिए। बट यहाँ पर मिया से रोकती है कि रुको, मैं तुम्हें जाने के लिए थोड़ी ना कहा है, मैंने तुम्हारे डिजाइन स्क्रिप्ट्स देखे हैं और अब मैं समझू कि तुम यहाँ पर वो ड्राफ्ट्स मुझे क्यों नहीं दिखा रही थी, क्योंकि तुम्हारे डिजाइन से ही इतने अच्छे। और व्हाट इफ यहाँ पर मैं तुम्हारे सारे डिजाइन को डिस्ट्रॉय कर दूं, तब यहाँ पर जिन का क्या रिएक्शन होगा? ये बात को सुनते ही यूरी को गुस्सा आता है, यहाँ पर वो ऐसा करने से मना करती है बिकॉज यहाँ पर यूरी की 1 से 2 से 3 साल की तक मेहनत यहाँ पर उन सभी ड्राफ्ट्स के अंदर रखी हुई है जो कि एक पल में यहाँ पर मिया डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड यहाँ पर तो वो एक नंबर की साइकोपैथ थी जहाँ पर वो गधों जैसे और पागलों जैसे हंसने लग जाती है, ऐसी हंसी जैसे यहाँ पर कोई बड़ा देखकर भी डर जाए कि वो सामने सामने खड़े खड़े किसी को मार ना दे। वो खुद ब खुद यहाँ पर नीचे गिर जाती है जहाँ पर उसका ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है और तब यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर जैन को बुलाने लग जाती है। जहाँ पर जैन जैसे ही आता है बेहोश होने का नाटक करना शुरू हो जाती है वो एंड वो लोग यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर जैन उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर से उसका इलाज करवाएगा। मिया कहते कि प्लीज यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए यूरी को ब्लेम मत करना, उसने यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है। जैन बोलता कि तुम अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद उसका साइड ले रही हो, इन सभी चीजों में उसी की गलती है और अगर आज यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को कुछ भी होता है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और सजा जरूर देकर जाऊंगा। इतने में यहाँ पर वापस से बेहोश हो जाती है। वहीं यहाँ पर वो यूरी को थप्पड़ मारते हुए उसके बाद चिल्लाने लग जाता है। यूरी उसे सारी बातें समझाती भी है बट फिर भी यहाँ पर जन उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसका यूरी को थप्पड़ मारते हुए उसके बाद चिल्लाने लग जाता है। यूरी उसे सारी बातें समझाती भी है बट फिर भी यहाँ पर जन उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसका यहाँ पर कहना वही था कि ये सब कुछ यहाँ पर यूरी की वजह से ही हो रहा है। यूरी वहां से जाने लगती है जहाँ पर वो उसे रोक लेता है। यूरी को वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जहाँ पर जैन ने आज तक उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया बल्कि उसके लिए मार खा कर भी लिया है, उसे इतनी बार बचाया भी है, लेकिन ऐसा घिनौना बिहेवियर उसने अभी जाकर उसके साथ किया है। इतने में उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, यहाँ पर एक बार वो उठ जाए फिर तुम्हें यहाँ पर उससे माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी नील डाउन करते हुए। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और यहाँ पर बता रहे होते कि उन्हें ब्लड पी की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। जैन को पता होता है कि ब्लड बी यहाँ पर यूरी का है तो वो उसका खून लेने के लिए बोल देते। यूरी यहाँ पर मना करने लगती है बिकॉज यहाँ पर वो अपना ब्लड किसी और को डोनेट क्यों ही करे जो कि यहाँ पर इतनी विशियस पर्सन हो। एंड एडिशनली यहाँ पर उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद उसका भी ब्लड लॉस हुआ है जहाँ पर वो खुद अपने ब्लड को अगर डोनेट करती है तो फिर यहाँ पर उसकी भी हेल्थ रिस्क में हो सकती है। जैन उसे कहते हैं कि यहाँ पर उसकी लाइफ तुम्हारी वजह से डेथ पर आकर रख चुकी है और तुम उसकी मदद करने के लिए भी रेडी नहीं हो। इतने में यहाँ पर वो अपना जेड का पेंडेंट निकाल कर कहता है कि अगर तुमने ब्लड डोनेट नहीं किया तो मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। एंड यूरी को एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि बात यहाँ पर इतनी ज्यादा सीरियस हो जाएगी। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है उस समय यहाँ पर जैन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। तब यहाँ पर यूरी ने अपनी मम्मा का दिया हुआ जेड का पेंडेंट जैन को दिया था जो कि यहाँ पर वो लोग बहुत टाइम से संभालते आ रहे थे एंड यहाँ पर वो उसकी मम्मा की आखिरी निशानी थी। तब यहाँ पर जेन उसे तोड़ने वाला था बट यहाँ पर यूरी एक आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है जहाँ पर वो पेंडेंट उसे वापस मांगकर डॉक्टर से अग्री कर लेती है। वही दूसरा यहाँ पर यूरी ने अपनी सारी की सारी पैकिंग कर ली थी एंड यहाँ पर वो उस घर को देखती है जो कि एक समय यहाँ पर उसका और जेन का ड्रीम होम हुआ करता था। तब उसे बहुत अच्छे से याद है यहाँ पर जेन को सरप्राइज करने के लिए उसने सारा का सारा घर खुद से डिजाइन किया था और जेन को पसंद भी आया था, लेकिन अब यही घर उसके लिए यहाँ पर एक जेल बन चुका है। इतने में यहाँ पर उसे जैन का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे बातें करना शुरू कर देता है हॉस्पिटल की। तब वो उसे कहते कि लगता है तुम्हें आज का दिन याद ही नहीं है, आज हमारी यहाँ पर एनिवर्सरी है। वो उसे सॉरी कहता है बट वो उसे कहते कि सॉरी का मैं क्या करूँ, तुम्हें याद नहीं है, इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। वो उसे कहता है कि ठीक है लेकिन यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम्हें आकर यहाँ पर अब मियाँ से माफी मांग लेनी चाहिए। यूरी कहते हैं कि ठीक है माफी मांग लूंगी, अगर आज आकर तुम यहाँ पर डिनर के लिए आओगे तो मैं नेक्स्ट डे जरूर आकर माफी मांगूंगी। तब यहाँ पर वो तुरंत ही रेडी हो जाता है। यूरी को अच्छे से पता था कि वो इसलिए आ रहा है ताकि यहाँ पर नेक्स्ट डे यूरी जाकर मिया के साथ माफी मांग ले, ना कि इसलिए बिकॉज आज यहाँ पर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। यहाँ पर
यूरी कंप्लीट डिनर बनाती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो अपने प्रेगनेंसी के रिपोर्ट, सारे फोटोग्राफ, सब कुछ यहाँ पर टेबल पर रख देती है, ताकि यहाँ पर वो एक अच्छा और एक अच्छा गुड बाय फेयरवेल उसे दे सके। लेकिन तो इंतजार करते करते यहाँ पर पूरी रात गुजरना आई थी। तब जाकर यहाँ पर जेन का यूरी को कॉल आता है कि वो आ नहीं पाएगा, बिकॉज बारिश बहुत तेज है और वो मिया को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, बिकॉज मिया 5 साल की बच्ची जो है, जिसे बारिश से डर लगता है। यूरी यहाँ पर सिंपली बस ओके कहकर कॉल को कट कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर उसे और जेन की सारी मेमोरीज याद आ रही थी, जहाँ पर अब वो टेबल पर डाइवोर्स एग्रीमेंट्स के साथ साथ वेडिंग रिंग तक निकाल कर वहाँ से चली जाती है। जिसके नेक्स्ट डे यहाँ पर वो घर पर आता है गिफ्ट लेकर। लेकिन नहीं नहीं, ये गिफ्ट यहाँ पर यूरी के लिए नहीं होता है। वो यहाँ पर यूरी को बुला रहा था और कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर हॉस्पिटल जाना, ताकि तुम मियाँ के साथ माफी मांग सको, और मैं मियाँ के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, जो कि तुम यहाँ पर मियाँ को देना एज अपोलॉजी। उसे यहाँ पर कहीं भी यूरी की आवाज नहीं आ रही थी, तो वो चिल्लाते हुए ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पर यूरी के कपड़े, यूरी के सामान कुछ भी वहां पर नहीं होते। तब उसका गुस्सा यहाँ पर डबल हो जाता है कि आखिर वो घर से भाग कैसे सकती है। तब यहाँ पर वो उसे ऑडियो टेक्स्ट भेज जाता है कि देखो, तुम जहाँ पर भी हो चुपचाप हॉस्पिटल या घर आ जाओ, बिकॉज अब ये बेहुदा मजाक बंद कर दो। मैं यहाँ पर तुमसे उसके लिए अपोलॉजी करवा कर जाऊंगा, वरना तुम यहाँ पर अगर घर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें कभी भी इस घर में एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं। वो मैसेजेस वो भेजता तो है बट जाते नहीं है, क्योंकि यूरी ने यहाँ पर उसे ब्लॉक जो कर रखा था। इतने में यहाँ पर वो डाइवोर्स एग्रीमेंट्स को देख लेता है, जहाँ पर वो उस फाइल को ओपन नहीं करने वाला था कि इतने में वहाँ पर उसे मिया का कॉल आ जाता है, जो कि रोते हुए उसे बता रही थी कि उसका मिसकैरेज हो गया। तो वो भागते हुए अपनी सो कॉल्ड सिस्टर मिया के पास चला जाता है, और यहाँ पर वो भागता हुआ आता है, जहाँ पर डॉक्टर से पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तब डॉक्टर्स को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो कहने लग जाते कि अनटिल उन्होंने कोई पिल्स ना खाई हो या फिर मेडिकेशन को रोका ना हो या स्टिमुलेशन बंद ना हुआ हो, तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता। वो डॉक्टर से कहता है लेकिन वो 2 दिन से यहीं पर है, स्टिमुलेशन जारी है, तो ये चीज कैसे हो सकती है। डॉक्टर होते में यहाँ पर पता करने के लिए चले जाते हैं, एंड यहाँ पर होती है मियाँ, जो कि जो रही थी। जिन से पूछते कि कहे तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो। मियाँ रोते हुए उसे बताती कि यहाँ पर यूरी उससे मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर यूरी ने उसे कहा था कि मैं ये होप करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा मर जाए, तुम कभी भी यहाँ पर किसी बच्चे को बर्थ ना दे पाओ। और ऐसा बोलते हुए सब सिंपैथी कार्ड प्ले करना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर जेन को यूरिकी पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो यहाँ पर अपने लिमिट्स कैसे क्रॉस कर सकती है। मियाँ कहते कि जाने दो, मैं यहाँ पर उसे अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे भी यहाँ पर भले यूरिन ने मुझे बाथरूम में धक्का दिया था, पर उसने अपना ब्लड भी तो मुझे दिया है, मैं उसे क्या ही बोल सकती थी। वो पहले दिन से ही मुझे हेट करती थी, जिस दिन से तुम मुझे यहाँ पर घर पर लेकर आए थे, उससे मुझे न जाने यहाँ पर क्या कुछ नहीं बोला है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर खुद उसे वापस बुलाऊंगा और इस बार उसे जरूर पनिश करूंगा, जो कुछ भी यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ किया है। एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसके मिसकैरेज के पीछे भी यहाँ पर मियाँ का ही हाथ था, बिकॉज यहाँ पर वो किसी और वाइल्ड मैन के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे स्टिमुलेशन लगा तो दिए थे, जो कि डॉक्टर ने उसे ध्यान से कहा था कि गलती से भी इसे निकालना मत, बिकॉज इस वजह से यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी रिस्क में आ सकती है। और डॉक्टर की बात को सुनते हुए उसने अपनी प्रेगनेंसी को रिस्क में डालकर उस स्टिमुलेशन को निकालते हुए डस्टबिन में फेंक दिया था, जहाँ पर सारे ड्रॉप्स उस डस्टबिन में गए थे, ना कि उसके ब्लड के अंदर, जिस वजह से यहाँ पर मियाँ का मिसकैरेज हुआ है। जब यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं, तब यहाँ पर मियाँ यूरी के बारे में पूछती है। जैन को गुस्सा आता है कि इतने दिन बीत चुके हैं, ना ही यहाँ पर यूरी का कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। तब यहाँ मियाँ को बताते हैं कि यूरी यहाँ पर घर से भाग चुकी है। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो खुश बहुत होती है, और इतने में डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर उसे पूछने लग जाती है कि क्या सचमुच यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दोगे। जैन कहता है कि नहीं, वो बस गुस्से में है, कुछ दिनों में उसका गुस्सा नॉर्मल हो जाएगा, जहाँ पर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। इतने में वो जाने लगता है, जहाँ पर मिया उसे रोकती है, कहती कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। जिन बोलता है कि हाँ, पर तुम कम्प्लीटली फाइन हो, और ऐसे भी कंपनी में यहाँ पर मेरी जरूरत है, तुम खुद का ध्यान रख लेना। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर मिया को गुस्सा आता है, पर उसे खुशी इस बात की थी अब यूरी जा चुकी है, और बस यही होप कर रही थी कि यूरी अब यहाँ पर वापस आए ना। जहाँ पर यूरी की गैर मौजूदगी में वो जेन के हार्ट के अंदर अपनी एक प्यारी सी प्लेस बना ले, एंड तब यहाँ पर मिया का ध्यान चला जाता है उस एग्रीमेंट पे, जिस फाइल के अंदर यहाँ पर वो उसके मिसकैरेज की रिपोर्ट्स को भी देखती है, और समझ जाती है कि ये यहाँ पर तो यूरी जानबूझकर छोड़कर गई है, ताकि अगर ये यहाँ पर जन के हाथों में आ गया तो जन को बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। इस वजह से यहाँ पर मेक श्योर करना चाहती थी कि जन इन रिपोर्ट्स को कभी भी ना देखे। तब हम यहाँ पर जन को देखते, जो कि डिनर के टाइम पे भी यहाँ पर काम भी कर रहा था। सभी लोग यहाँ पर उसे देख रहे थे, और सभी को पता था कि पहले हमेशा यहाँ पर यूरी उसके लिए मील लेकर आया करती थी, बट इस बार वो नहीं आई है, शायद से यहाँ पर मियाँ की वजह से।
तब जेनी यहाँ पर उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है और चली जाती है कैबिन में यहाँ पर उससे पूछने के लिए कि आखिर यहाँ पर डिनर में क्या करेगा ताकि यहाँ पर वो खाना वहीं पर मंगवा सके। तब वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर तुम होती कौन है यहाँ पर मेरे डिनर का ध्यान रखने वाली, तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा है। तब वो उसे बताती है कि ये सब कुछ यहाँ पर करने के लिए उसे यूरी ने कहा हुआ है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी ने जेनी को पता कर रखा था कि वो यहाँ पर जेन को छोड़कर जा रही है और वो बस एक चीज मेक श्योर करना चाहती थी कि जेन यहाँ पर टाइम से खा ले, बिकॉज वो काम के चक्कर में खाना खाना कम्प्लीटली भूल जाता है एज यूजुअल एंड डेली की तरह। बट हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेन जेनी से कहते हैं कि देखो मेरी वाइफ के साथ मिलकर ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों कितने विशियस पर्सन हो एंड नेक्स्ट टाइम से मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत भी ना करना, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, वरना नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर तुम्हें फायर कर दूंगा। जेनी यहाँ से चली जाती है और समझ जाती है कि यहाँ पर यूरी उसे क्यों छोड़कर गई है। एंड बाद में यहाँ पर उसे फ्लैशबैक के सीन याद आ रहे थे, पुरानी मेमोरी जहाँ पर वो हर बार ओवर टाइम वर्क किया करता था ना, एवरी डे यहाँ पर यूरी उसकी लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ लेकर आती थी ताकि यहाँ पर वो भूखा ना रह सके। काम करते करते तो वहाँ पर वो ऑफिस में ही सो जाता है जहाँ पर बिजली कड़कने की वजह से उसकी नींद खुलती है और इसे उस टाइम का याद आता जहाँ पर मिडनाइट में भी यूरी उसके पास आई थी, बिकॉज उसे पता था कि वो काम करते करते वहीं पर सो गया होगा एंड उसे समझ आता है कि यूरी ने कभी भी यहाँ पर उसका साथ छोड़ा नहीं। वही दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट वो कंपनी में आती है जहाँ पर जेन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। वो कहते कि मैंने आराम इनफ कर लिया है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर वर्क को स्टार्ट करना चाहती हूँ और जेन यहाँ पर उसे ऑल द बेस्ट बोल देता है। जहाँ पर बाहर जाकर मियान सभी को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाती है। जब सभी लोग आते हैं तो सभी के सामने वो जेनी से कहते हैं कि तुम इस लीडर वाली पोस्ट को डिजर्व नहीं करती हो, तो जाओ जाकर एचआर डिपार्टमेंट में रेजिग्नेशन सबमिट कर देना। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं बिकॉज यहाँ पर जेनी 5-6 सालों से इसी कंपनी में काम करती आ रही है जब से यहाँ पर यूरी ने उसे लाया हुआ है और वो यहाँ पर इस स्टोर के लिए परफेक्ट है और ये बात सभी को पता है। जेनी यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर कोई रीजन नहीं थे उसे फायर करने के लिए, तो वो उसे सिंपल सा रीजन दे रही थी कि मेरी मर्जी, मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर डिजाइन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकती। जेनी उसे कह भी रही होती है कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से यहाँ पर इन सभी चीजों को पार्शलिटी कही जाती है। तो वो उसे हंसते हुए बता रही होती कि देखो जो तुम्हारा बॉस है ना वो यहाँ पर मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो वो तुम्हारी बातों से ज्यादा यहाँ पर मेरी बातों पर भरोसा करेगा, तो अगर अभी भी अपनी नाक बचाना चाहती है तो चुपचाप वहां से चली जाओ। जहाँ पर जेनी खुद को डिसीजन बना लेती कि अगर वो इस कंपनी में रहेगी भी तो ये लड़की उसका जीना हराम कर सकती है, इसलिए बस शांति से यहाँ से जाने लग जाती है। एंड जब यहाँ पर वो अपना पैकअप कर रही थी तब यहाँ पर जेनी को एक मेन्यू स्क्रिप्ट मिलता है जो कि यहाँ पर डिजाइन ड्राफ्ट ही होता है, वही ड्राफ्ट जो कि यहाँ पर जिसका मेन ड्राफ्ट अभी फिलहाल यहाँ पर मिया के हाथ में, बट यहाँ पर इसकी एक फिल्टर कॉपी उसके पास पड़ी हुई है जो ओरिजिनली यहाँ पर यूरी ने सबसे पहले बनाई थी। यानी ये चीज यहाँ पर उसकी 5th एनिवर्सरी वेडिंग गिफ्ट जो थी जो कि यहाँ पर उसने जेन के लिए बनाई थी, तो जाने से पहले यहाँ पर कुछ गुड डीड करना चाहती थी जहाँ पर जाकर वो उसे वो फाइल दे देती थी और उस फाइल की एक्सप्लेनेशन दे रही थी। जब यहाँ पर उस कंप्लीट फाइल को देखता वो शौक था कि जेनी इतना कुछ प्लान करी थी और उसने मुझे बताया ही नहीं। जेनी उसे बताती कि सब कुछ यहाँ पर उसने नहीं बल्कि उसकी वाइफ यूरी ने प्लान किया हुआ है, जिसे जानकर वो गुस्से में आ जाता है। जेनी बोलते हैं सीरियसली उन्होंने यहाँ पर आपके लिए इतना कुछ किया और आप उन्हीं पर गुस्सा कर रहे। उस दिन भी यहाँ पर गलती मियाँ की थी पर फिर भी यहाँ पर आपने अपनी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाए, तो वो कहने लग जाता है कि मियाँ कभी झूठ नहीं बोलती है। जेनी बोलती है कि ठीक है आप सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लेना, सच्चाई आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी और ऐसे भी बहुत जल्दी मैं इस कंपनी से जाने वाली हूँ, तो एक न एक दिन यहाँ पर आपको लोगों के रियल फेसेस समझ आ ही जाएंगे। इतने में जाती है जहाँ पर जेन उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट फुटेज लेकर आ जाता है जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि मियाँ झूठ बोल रही थी और इस बात पर यहाँ पर जेन को अब जाकर बिलीव हो रहा था, पर फिर भी यहाँ पर बाथरूम वाली बात को सच मान रहा था। असिस्टेंट उसे समझाता भी है कि देखिए जो इंसान एक बार झूठ बोल सकता है वो बार बार झूठ बोल सकता है। हम यहाँ पर मैडम यूरी को इतने सालों से जानता है और उनसे ज्यादा काइंड और हम्बल और ट्रस्टवर्दी पर्सन कोई नहीं हो सकता, तो आपको उन पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जेन बोलता है कि ज्यादा बोलो मत, ऐसे भी चलो ठीक है मान लिया कि यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो यहाँ से भाग जाएगी मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करते हुए, सब कुछ यहाँ पर उसी की गलती है। हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को जहाँ पर प्रोफेसर वैंग सभी के सामने अपनी कंपनी में उसका वेलकम कर रहे थे एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है सीनियर यानी कि यूरी के कॉलेज का सीनियर जिसका नाम यहाँ पर ली होता है। ली यूरी को इतने साल बाद देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तब वो लोग यहाँ पर बताते हैं कि यूरी ने न्यूली यहाँ पर अपनी कंपनी को ज्वाइन किया है। ली कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी डाउट और डिफिकल्टीज होगी तुम तुरंत यहाँ जाना मुझे पूछने के लिए, मैं इसके लिए यहाँ पर कंसल्टेंसी फीस चार्ज भी नहीं करूंगा। यूरी को यहाँ पर काम
काम करता देख ली को अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, जहाँ पे वो बहुत क्लोज था यूरी से कन्फेस करने के लिए, पर आज तक कभी उसे कन्फेशन किया ही नहीं। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट का कॉल यूरी को आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट से बताता है कि आपके हस्बैंड पूरे क्रेजी जा रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आकर बॉस के साथ सारी बातों को लेकर सुलझा लीजिए, तो आप दोनों के लिए बेहतर होगा। एंड वो यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहते हैं। यूरी क्लियरली कहती थी कि माफी मांगने से कोई काम चलने नहीं वाला है, और ऐसे भी यहाँ पर जो चीज खत्म हो गई है वो उसे यहाँ पर अब आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहती है। जिसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर जैन को कॉल कर सारी बातें बता रहा था। जैन का गुस्सा यहाँ पर भर जाता है कि आखिर ये लड़की ने मुझे समझ कर रखा है, मैं माफी मांगने के लिए भी रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये भाव पर भाव खाई जा रही है। इतने में यहाँ पर वो हाईली ड्रंक होकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट्स को गुस्से में देख रहा था, और उसे उस दिन के बारे में याद आ रहा था जहाँ पर यूरिन और जैन ने मिलकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, और वो उस दिन यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट बंदा था। पर अब उसे रियलाइज हो रहा है कि शायद से कहीं ना कहीं सारी की सारी गलती यहाँ पर उसी की है। इतने में वहां पर मिया आती है, जहाँ पर उसे यूरी हेलुसिनेट होने लगती है। तब वो उससे क्लोज आ जाता है। मिया खुश होती है कि यहाँ पर जैन यूरी को बुला चुका है, लेकिन जैसे वो यूरी बोलता है उसे गुस्सा आ जाता है, कस वो समझ जाती है कि यहाँ पर वो उसे यूरी समझ जाए। पर यहाँ पर वो बस उसका फायदा उठाना चाहती थी, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर जैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। बस जैन को इतने में यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो यूरी नहीं बल्कि ये मिया है, तो वो उसे सॉरी बोलते हुए तुरंत ही वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो कमरे में आता है, जहाँ पर 10 मिनट से उससे वो फोटो फ्रेम मिल जाती है जो कि जेनी फेंक कर गई थी, और यहाँ पर वो जेनी और जैन की सबसे फेवरेट फोटो हुआ करती थी। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। इतने में यहाँ पर उसे वो डिजाइन ड्राफ्ट की याद आ जाती है, जहाँ पर वह अपॉलॉजी उस डिजाइन ड्राफ्ट को कंप्लीट कर पब्लिश करना चाहता था। एंड यहाँ पर उससे पता था, क्योंकि यहाँ पर जेनी ने उसे पता है कि ओरिजिनल फाइल यहाँ पर मिया के पास में, तो वो मिया को कॉल कर तुरंत ही फाइल देने के लिए बोलता है। मिया फाइल लेकर आती तो है, बट बैठ जाती है। वो उसे कहते कि देखो फाइल मिल चुकी है, तुम जा सकती हो। बट मिया यहाँ पर अपने स्लीव्स नीचे करने लगती है, कहते कि ऐसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे, बारिश इतनी ज्यादा जो हो रही है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रुक नहीं सकते हो। यहाँ पर तो उसे उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है, जहाँ पर वो घर पर जितना भी देर से क्यों ना आए, हमेशा यहाँ पर यूरी जागने की कंप्लीट कोशिश करती थी और उसका वेट क्या करती थी। इतने में यहाँ पर वो गुस्से में मिया को वहां से जाने के लिए कहते। मिया गुस्से में आकर उसे बोलने लग जाती कि देखो वो जा चुकी है, उसने डाइवोर्स पेपर्स रखे हैं, वेडिंग रिंग रखे हुए, विच मींस वो वापस नहीं आने वाली है, तो फिर क्या तुम क्यों ही यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हो। वो उसे कह रहा था कि देखो मैंने शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें अपनी सिस्टर माना है, और ऐसे भी यूरी का ना आना या आना वो मेरे पर डिपेंड करता है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक मैरिड पर्सन हूँ, और मुझे पता है कि यूरी यहाँ पर जरूर आएगी, तो फिर प्लीज मुझे यहाँ पर अपने लिमिट्स क्रॉस करने ना दो तो ज्यादा बेहतर होगा। जहाँ पर वो उसे अपने रूम के बाहर निकाल देता है। तब मिया समझ जाते हैं कि जब तक यहाँ पर ये यूरी जिंदा रहेगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, विच मीन्स यहाँ पर उसे जिंदा का अपोजिट करना होगा। इतने में यहाँ पर वो सभी के सभी फाइल्स को पढ़ रहा था, जो कि यहाँ पर उसकी ओरिजिनल फाइल होती है, और इन फाइल्स को देखकर उसे समझ आता है कि इन सभी डिजाइन में यहाँ पर यूरी ने अपनी और जेन की सारी मेमोरीज डाली हुई है। पहले वो मेमोरीज यहाँ पर स्कूटर राइड करने की क्यों ना हो, डेट पर जाने की क्यों ना हो, और यहाँ पर एक दूसरे को क्यों टेक्स्ट करने की क्यों ना हो, वो सभी के सभी आइडियाज यहाँ पर उसके अंदर इंक्लूडेड थे, जहाँ पर वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इतने बस उसे कॉल करके बताता है कि आखिर यहाँ पर फिलहाल यूरी कहाँ है और वो उसे कहाँ मिल सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं यूरी को, जो कि कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपने न्यू डिजाइन आइडियाज उन सभी लोगों से शेयर करी थी। तब तो यहाँ पर लीक कंटिन्यूसली उसकी तारीफ करने लग जाता है। वो उसे कहते कि देखो बजरिंग करना बंद करो, कल रात को तुमने मुझे यहाँ पर हेल्प की थी इन डिजाइन को और भी ज्यादा कंसिस्टेंट बनाने के लिए, तो तुम मेरे से झूठी तारीफ ना करो तो बेहतर है। लीक कहता है कि मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करता, मैं तुम्हारी जेन्युइन तारीफ कर रहा हूँ। और इतने में यहाँ पर यूरी को बताया जाता है कि जन उससे मिलने के लिए आया। तब वो उसे नीचे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उसे सॉरी कहता है उसके मिसबिहेवियर के लिए, एंड कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे जेलस फील करती हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब से यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा। यूरी कहते हैं कि सीरियसली तो मुझे लगता है कि जेलसी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। जैन बोलता है कि और क्या हो सकता है, तुम सचमुच यहाँ पर इमेच्योर जैसे बिहेव करना शुरू करती हो, वो रीजन था तो फिर तुम मुझे बता देती, तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर इमेच्योर जैसे बिहेवियर नहीं करने चाहिए। तुम्हें पता है रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, चीजें यहाँ पर कितनी बिगड़ सकती है। यूरी यहाँ पर हंसने लगती है एंड कहती है कि रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो मुझे यहाँ पर तुमसे ही पता चला है, और ऐसे भी लगता है तुमने यहाँ पर कॉफी टेबल पर जो बॉक्स पड़ा हुआ था उसे देखा नहीं है। तब यहाँ पर वो उस बॉक्स के बारे में पूछने लग जाता है।
यूरी कहते कि देखो मेरे पास यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज आज चले जाओ, मैं भी यहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। तो वो गुस्से में उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मिया ने वो बच्चे को खो दिया है। यूरी चिल्लाकर कहते कि तुम्हें उसके बच्चे की फिक्र है लेकिन उस बच्चे की नहीं जो मैंने खोया है। जैन कुछ नहीं समझ पाता है। यूरी कहते कि घर जाकर बॉक्स देख लेना, सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ली आता है जैन तो यहाँ पर ली से भी झगड़ा करना शुरू कर देता है कि आखिर तुम होते कौन हो मेरी वाइफ को यहाँ पर से ले जाने वाले। तब यहाँ पर यूरी कहते कि देखो तुम यहाँ पर उसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि यूरी का खुद मिसकैरेज हुआ है, जिसका रीजन यहाँ पर खुद जेन ही है। जेन को कुछ यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था। यूरी कहते कोई बात नहीं, याद है वो दिन जिस दिन मैंने यहाँ पर तुम्हें कॉल किया था गुड न्यूज के लिए, उस दिन यहाँ पर तुमने हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था क्योंकि तुम हॉस्पिटल यहाँ पर अपने लवर मिया के साथ जा रहे थे, और तब तुमने मुझे यहाँ पर गाड़ी से धक्का दिया था जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है। तब वो उसे बता रहा था कि उस दिन यहाँ पर जानबूझकर मिया ने उससे राइट लेफ्ट लेने के लिए कहा था, बिकॉज बीच में यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा था और वो सारा इंजाम यहाँ पर उसके पे लगा देता है। ये नहीं कहते कि देखो जो कुछ भी हुआ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ, तो मैं शुरुआत से ही यहाँ पर मुझे प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, ना कि मिया को। अब मिया यहाँ पर प्रेग्नेंट उस समय थी नहीं, वो खुद ब खुद जाकर चेकअप करवा सकती थी। मैं भी तो प्रेग्नेंट थी, मैं भी खुद यहाँ पर अपना चेकअप करवाने गई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे अलावा उस मिया की कुछ ज्यादा फिक्र है तो उसी के साथ रह लो। यहाँ पर वैसे वो बहुत माफी भी मांगता बट वो उसे माफ नहीं करती है। वही तभी यहाँ पर वो घर की ओर जा रहा था जहाँ पर उसे जेनी की कही हुई बात, यूरी की कही हुई बात, सारी की सारी बात याद आ रही थी। एंड अब यहाँ पर उसका अब जाकर मियाँ के ऊपर डाउट बढ़ने लग जाता है कि आखिर मियाँ का भी डिस्कैरेज कैसे हुआ होगा। तब यहाँ पर वो घर पर जाकर उस फाइल के और बॉक्स के बारे में पूछने लग जाता है जो कि यहाँ पर कॉफी टेबल पर पड़ा हुआ था। तब यहाँ पर वो घर जाकर इस बारे में मियाँ से पूछने लग जाता है। मियाँ कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी ब्लैक फाइल के बारे में नहीं पता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है या फिर तुम बस प्रिटेंड करो कि तुम्हें नहीं पता है। वो सोचने लग जाते कि अचानक से यहाँ पर ब्लैक फाइल की याद कैसे आ गई। जन बोलता है कोई बात नहीं, तुम नहीं बताओगी तो भी मैं यहाँ पर ढूंढ लूंगा। जहाँ पर वो उसे धकेल कर उसे कमरे में चला जाता है और हर एक जगह को सर्च करने लगता है जहाँ पर उसे वो फाइल कहीं नहीं मिलती है। मियाँ कहते कि मैंने कहा था ना वो फाइल मेरे कमरे में नहीं है, और तुम किस चीज की बात कर रहे हो मुझे पता भी नहीं है। तब जैन को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो बिन मतलब का मियाँ के ऊपर डाउट कर रहा है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसका पैर उस फाइल से टकरा जाता है जो कि बेड के नीचे था। जिसे देखते ही यहाँ पर मियाँ ऐसा करते कि जैसे उसे खुद नहीं पता था कि फाइल यहाँ पर कैसे आया होगा। वो उसे अपने आप से दूर कर उस फाइल को चेक करता है जिसके अंदर यहाँ पर यूरी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स थे, और तब उसे समझ आता है कि यूरी यहाँ पर झूठ नहीं बल्कि सच बोल रही थी और उसे अपने हाथों से यहाँ पर अपने बच्चे का मर्डर कर दिया है। तभी यहाँ पर उसे हॉस्पिटल से एक और कॉल आता है जो कॉल यहाँ पर डॉक्टर करने के लिए बता रहे होते कि आखिर यहाँ पर मियाँ का डिस्कनेक्ट क्यों हुआ था। जिसे जानने के बाद यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर दिया है यूरी के साथ में, जहाँ पर यूरी का गुस्सा होना तो बनता ही। डॉक्टर की बात सुनते ही यहाँ पर उसके हाथों से फोन स्लिप हो जाता है, जहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आ रहा था जब यहाँ पर उसने यूरी को जोर से थप्पड़ मारा था, उसके जबरदस्ती यहाँ पर ब्लड ट्रांसफर करवाया था और उसे कितनी सारी धमकियां देकर रखी थी। इनफैक्ट यहाँ पर उसने उसे इमोशनली डैमेज भी कर दिया था उस डेट के पेंडेंट को तोड़ने का ड्रामा ड्रामा करते हुए। वो मियाँ से कहने लगे थे कि क्या तुम्हें यहाँ पर जरा से भी शर्म नहीं आई अपने खुद के बच्चे को यहाँ पे मारते हुए। मियाँ कहते कि तुम्हें तो पता ही है यहाँ पे मेरी हेल्थ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं तो कुछ भी यहाँ पर नहीं किया है। जैन बोलता है झूठ बोला बंद करो, तुम्हारे स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ और उससे सीसीटीवी में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम बाथरूम में यहाँ पर खुद ब खुद गिरी थी, ना कि यहाँ पर यूरी ने तुम्हें गिराया था। शुरुआत से यहाँ पर मुझे यूरी पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि तुम पर, और तुम्हें बहन मारकर मैंने यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। तब वो उसे यहाँ पर रोकने लग जाती है, समझाने लग जाती है, बट वो उसे कहता है कि देखो इस बार मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। एंड तुरंत ही वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर वो सरे रूम में जाकर बाथरूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना चाहता था जिसका फेसिंग यहाँ पर डोर ओपनिंग की तरफ है। तब वो जा रहा होता है एंड यहाँ पर मैं उसे तभी भी रोक रही थी ताकि उसकी सच्चाई यहाँ पर बाहर नहीं निकल जाए। वो उससे कहती कि प्लीज प्लीज एक बार यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट कर दो, बट फिर भी वो ट्रस्ट किए बगैर यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज को देखता है जहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि वो खुद ब खुद यहाँ पर गिरी हुई है। एंड तब यहाँ पर साबित हो जाता है कि यहाँ पर मियाँ सबसे बड़ी बेवकूफ है। वो उसे कहने लग जाता है कि बेवकूफ तुम नहीं, यहाँ पर बेवकूफ मैं हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना कुछ करा था, जो कि मेरी वाइफ के और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी। तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरे बच्चे की डेथ हुई है एंड तुम्हारी
वजह से मेरी वाइफ मुझसे दूर हो चुकी है। तब मिया से कहती कि देखो, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ये सब कुछ किया। जेन बोलता है, जानबूझकर? तुमने अपने खून को मारा है, अपने स्टमक के अंदर जो बच्चा था, जो लाइव था, तुमने उसे मार डाला है। तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि तुमने कितना बड़ा पाप कर कर रखा है मिया। मैं फिर भी यहाँ पर वो उसे समझाने लगती कि देखो, तुम मेरी बस बात एक बार सुनकर देखो, यहाँ पर वो लड़की डिजर्व ही नहीं करती थी तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे स्टेटस को हमेशा से हाई करना चाहती थी। जेन यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देता है। ये कहते कि तुम मेरे स्टेटस को हाई नहीं कर रही हो, मेरी जिंदगी को हाई करते हुए बर्बाद कर रही हो, और मुझे शुरुआत से यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर बेचारे यूरी को थप्पड़ मारा, उसके ऊपर ब्लेम लगाया, उसे धमकाया, डराया। यहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने उसके साथ फाइट किया, और तुम इन दी एंड ये बता रही हो कि तुम इन सभी चीजों का बस नाटक कर रही थी। यहाँ पर वो उसे कहता है कि अब तुमने सब कुछ एडमिट कर ही लिया है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को पुलिस को बताने के लिए कहता है, ताकि वो यहाँ पर एक मर्डरर को अरेस्ट करवा सके। वो कहते हैं कि ठीक है, करवा लो, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें कभी बताऊंगी नहीं कि आखिर तुम्हारे बच्चे की मौत कैसे हुई। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे कार को यहाँ पर टर्न करने के लिए कहा था, उस वजह से। वो उसे कहते कि नहीं नहीं, वो तो यहाँ पर एंडिंग थी, शुरुआत है, तुम्हें यहाँ पर कभी पता ही नहीं चलेगा। एंड तभी यहाँ पर वो उसे उस दिन के बारे में याद दिलाती है जिस दिन यहाँ पर उसने एक स्पेशल प्लांट उसे घर पे भेजा था, ये कहते हुए कि ये प्लांट यहाँ पर घर पर पीस एंड हार्मोनी बनाए रखता है, तो इसे ध्यान से अपने बेडरूम में रखना। और तब उसे पता चलता है कि वो एक ऐसा पॉइजनस प्लांट था जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर मिसकैरेजेस होते हैं एंड यहाँ पर सारी चीजें नेगेटिव वे में जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर तब वो उसका गला ही दबाने लग जाता है। असिस्टेंट कैसे कैसे करके तो उन दोनों को अलग करता है। मियाँ कहते हैं कि देखो, यहाँ पर ना तुम्हारा बच्चा वापस आएगा और ना तुम्हारी वो वाइफ वापस आएगी। जहाँ पर जैन तो पूरी तरीके से टूट चुका था और सन खींच खींच कर वहां से मिया को लेकर जा रहा था, बिकॉज यहाँ पर मिया सचमुच एक साइकोपैथ है, जहाँ पर उसकी बातें भी सन को बहुत हर्ट करी थी और खुद सन के एक्शन यहाँ पर से समझ आ रहे थे। यहाँ पर तो वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लग जाता है, जहाँ पर वो खुद को ये प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर यूरी को वापस ला कर रहेगा। इतने में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे देखते हैं ली को, जो कि यहाँ पर यूरी को प्रपोज कर रहा था। एंड हमें पता चलता है कि जिस कंपनी के यहाँ पर प्रोफेसर वैंग डायरेक्टर है, उस कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि खुद ली है, जो कि इस एंटायर कंपनी को ओन करता है। बट आज तक उसने यहाँ पर यूरी को कुछ बताया नहीं है। वो यहाँ पर यूरी को प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर वो यूरी से कहता है कि देखो, पर यूरी इतने में यहाँ पर उसे रोक देती है और उसे समझाती है कि यूरी की सिचुएशन फिलहाल इस हालत में नहीं है जहाँ पर वो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सके। तब यहाँ पर वो अपनी लव स्टोरी उसे ही नहीं बल्कि सभी ऑफिस वालों को बताने लग जाता है कि यहाँ पर ये पहली बार नहीं है जहाँ पर उसने यूरी को देखते ही लव कर दिया। उसका लव हमेशा कंसिस्टेंट रहा है और यूरी से कभी हटा ही नहीं है। जहाँ पर वो कॉलेज के हर एक दिन के बारे में बता रहा होता है और यहाँ पर यूरी सचमुच बहुत ज्यादा उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वो खुद रोने लग जाते हैं इस लव स्टोरी को सुनते हुए। यूरी जैसे फ्लावर को एक्सेप्ट करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जेन दौड़ा चला आता है, जो कि यहाँ पर डिसएग्री करने लग जाता है। यहाँ पर यूरी ली से कहते कि देखो, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे दो। ली कहता कोई बात नहीं, तुम मुझे इतना टाइम देना तुम ले सकते हो, और यहाँ पर तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा उसकी मैं कंप्लीट रिस्पेक्ट करूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वह जेन से अकेले बात करने के लिए आती है। तब यहाँ पर जेन उसे उस दिन के बारे में बता रहा होता है कि इन रियलिटी यहाँ पर उसका मिसकैरेज कैसे हुआ था। बात को जानते यहाँ पर सबसे बड़ा जोर का थप्पड़ वो उसी लगा कर देती है, बिकॉज चीजें उसी की वजह से तो हो रही है। अगर उसने यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी प्रायोरिटीज और यहाँ पर इतनी फ्रीडम उसे ना दे के रखी होती, तो आज यहाँ पर वो लड़की इतना सब कुछ ना कर कर गई होती। वो यहाँ पर उसे बहुत माफी मांगा था, उसे ये कहलवाते हुए कि देखो, मैं यहाँ पर मेक श्योर करूंगा कि मिया को यहाँ पर उसकी सारी सजा मिलकर जाए। इतने में यहाँ पर लिया आ जाता है, जो कि यहाँ पर जेन को यूरी से दूर कर देता है। और यहाँ पर वो जेन को समझा रहा था कि बात करना अलग होता है और किसी को डराना अलग। यहाँ पर उसने तुम्हारी लाइफ के साथ क्या कुछ नहीं किया है, और तुम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो यहाँ पर तुम्हें इतना जल्दी से माफ कर देगी। भूलना मत, वो अपनी एंटायर फैमिली छोड़कर आई है तुम्हारे पास में। तुम्हारा पूरा करियर उसी ने बिल्डअप किया है, और उस इंसान को तुमने यहाँ पर घर पे बैठा दिया था ताकि तुम यहाँ पर से घर के काम करवा सको, जहाँ पर तुम बस उसे एक घर के नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे थे, वो भी नहीं शायद से, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारी अम्मी आ जाती। इतने में यहाँ पर यूरी अपना डिसीजन बना लेती है, जहाँ पर वो जेन के सामने ही लेकर चूज करती है एंड कहती कि अब से मैं यहाँ पर सीरियस तौर पे सारी चीजें सोच रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम से परेशान किए तो फिर तुम्हें यहाँ पर सीधा मुझे कोर्ट में मिलना पड़ेगा लीगल एक्शंस की वजह से। जिसके बाद ली और यूरी वहां से चले जाते हैं। इतने में हर दिन यहाँ पर वो यूरी का इंतजार करता है, बट हर दिन यहाँ पर यूरी उसे इग्नोर करती है। फाइनली यहाँ पर एक रात वो से बात करने भी आता है, जहाँ पर यूरी कहते हैं कि देखो,
अगर हम यहाँ पर दोस्त भी बन रहे रहेंगे तो भी मैं इस दोस्ती के रिलेशनशिप को बिल्कुल नहीं रखना चाहती हूँ। एंड बाद में यहाँ से वो वहां से चले जाते। इतने में हम यहाँ पर एक इवेंट को देखते, जहाँ पर जैसी जन यूरी को देखता है ऐसा लगता है कि पहली बार उसे ऐसा लगता है कि यूरी इतनी ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद में यहाँ पर ये इवेंट स्पेशली यूरी के लिए ऑर्गेनाइज हुआ था, बिकॉज यहाँ पर उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। इतने में चली जाती है यहाँ पर स्टेज पर अपना स्पीच देने के लिए। बट यहाँ पर हम देखते हैं मिया को, जो कि भेस बदल कर आई हुई थी। और यहाँ पर वो यूरी को चाकू से मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर जिन बीच में आ जाता है और वो चाकू यहाँ पर उसे लग जाता है, जहाँ पर यूरी को भी घबराहट होती है और ली को भी। वो लोग तुरंत ही लेकर यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में जाते हैं और कुछ समय बाद यहाँ पर वो धीरे धीरे होश में आने लग जाता है। तब यहाँ पर जेन को लग रहा था कि यूरी उसकी इतनी फिक्र कर रही है, उसके लिए रो रही है, तो जरूर यहाँ पर यूरी ने उसे माफ कर दिया होगा। पर यूरी यहाँ पर उसे क्लियरली चेक दे रही थी कि मैं अकेली वहां पर नहीं घबराई थी, ली भी घबराया था, वहाँ के सभी लोग घबराए थे। एज ए ह्यूमन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ फील करी, ना कि एज ए तुम्हारी लवर या फिर वाइफ। ऐसे भी हमारा डिवोर्स मेरी तरफ से हो गया है। अगर तुम मुझे सचमुच खुश देखना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, यही मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा। एंड थैंक यू और सॉरी और गुड बाय बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाती है ली के साथ में। इतने में यहाँ पे वो घर पर आता है, जहाँ पर पहली बार वो घर की सारी चीजों को नोटिस कर रहा था कि कितने प्यार से यहाँ पर यूरी ने सभी चीज को सजाया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर वो यूरी को देखता है वो उसे हक करने लगता है, सभी चीजों के लिए माफी मांगता है और उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है स्टे करने की। बट वो सिर्फ यहाँ पर यूरी का एक हेलुसिनेशन था, जिसके जाते ही यहाँ पर कम्प्लीटली पागल हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि यूरी उसके हाथ का नूडल्स जरूर पसंद करेगी, तो वो उस नूडल्स को यहाँ पर बनाने लग जाता है। एंड फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं यूरी की वेडिंग सीन को, जहाँ पर यूरी ली के साथ शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश एंड एक्साइटेड होती है। जहाँ पर उसे सचमुच बिलीव हो रहा था कि वो अपनी लाइफ का एक न्यू रीस्टार्ट कर रही है। और उस वेडिंग में यहाँ पर एज ए गेस्ट खुद जेन भी मौजूद था, जहाँ पर वो शांति से बैठकर बस यूरी को स्माइल करता देख रहा था। और उसे रियलाइज होता है कि यूरी उसके बिना यहाँ पर कितनी ज्यादा खुश है। उसके साथ रहकर यहाँ पर यूरी तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जहाँ पर ली के साथ रहकर एटलीस्ट यूरी जी तो पाएगी, अपनी लाइफ कम्प्लीटली लिव कर पाएगी। एंड तब यहाँ पर वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर अगले जन्म वो अगर एज अ ह्यूमन बर्थ लेता है तो वो मेक श्योर करेगा कि यहाँ पर वो यूरी को एकदम राइटियसली ट्रीट करे। फिर इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।